बहुत बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें 75 लाख प्रिंसिपल अमाउंट, मेडिकल कवरेज, अब 5 साल में अमाउंट डबल। पहले इंश्योरेंस, फिर मौत। मानो कोई तकदीर लिख कर दे रहा हो, कोई मौत की रसीद काट काट कर बांट रहा हो। पर क्यों? क्या मकसद था इस मौत के लिखित फरमान के पीछे? ये क्या चल रहा था शहर पटना में? पुलिस फिलहाल इस बात से बेखबर थी, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की मौत हुई थी जिनका इस दुनिया से चले जाना किसी को अचरज में नहीं डालता। जैसे कि कैंसर से पीड़ित कंकड़बाग पटना के शिवनाथ साहा। बहुत दिनों से बीमार चले थे बेचारे। इन्हें कैंसर की बीमारी थी भाई, हॉस्पिटल में डेथ कर गए। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है भैया। सही कहा आपने। अभी कुछ ही हफ्ता पहले तो हमसे जन्म पत्री बनवाए थे शिवनाथ जी ने। सर्टिफिकेट की कॉपी लगा दिए ना? जी सर, हम खुद एक इंश्योरेंस एजेंट हैं, इतना तो जानेंगे ही। चेक तो कल ही बन गया था। हाँ सर, कल जरा काम से चले गए थे बोरिंग रोड, वो पॉलिसी फाइनल करना था। इनका कोई फैमिली वाला नहीं आया? नहीं सर, फैमिली वाला सब तो बनारस गया है अस्थि विसर्जित करने में। ओह, चेक नॉमिनी के नाम का है, इधर साइन कर दीजिए। जी जी सर। अरे खिड़की से देख लिया था। मिला? हाँ, आजा। बैठ। 25 लाख रुपया। अच्छा, कोई नॉमिनी के बारे में पूछ तो नहीं रहे थे? पूछ रहे थे, कह दिए बनारस गए हैं सब लोग अस्थि विसर्जन के लिए। अल्लाह, तुमको तो बॉलीवुड में होना चाहिए। 5। थैंक यू। चलो, कंकड़ वाला केस तो निपट गया। हाँ। अच्छा, वो तुम्हारे फ्रेंड सीमा के अंकल सिन्हा जी का क्या हुआ? तभी तो लाया हूँ ये। अच्छा, उनका पॉलिसी भी मैं छोड़ कर गया। अच्छा, कब का डेट है? आज ही का तो डेट है। आज ही का है? हाँ। ठीक है, फिर क्या। लाश गिरा नहीं कि गिद्ध आ जाते हैं नोचना। हाँ, आ रहे। रखो। प्रणाम। हाँ, ये लो। कहाँ समझे भैया, आपकी बोले तो पैसा बढ़ा देंगे। अभी जो दे रहे हैं रख लो। माइंड मत कीजिएगा बॉस, लेकिन असली काम तो हम ही कर रहे हैं ना। अच्छा, कंकड़बाग वाला कांड इजी नहीं था। हॉस्पिटल में घुस करके उस तरह जानता हूं टफ था। सुनो, एक नया काम आया है, अच्छे से करो, अमाउंट बढ़ा देंगे। ये रहा काम का एडवांस। आज ही का डेट है, काम सफाई से होना चाहिए। शिकायत का मौका दिए हैं कभी? हाँ, वो तो खैर। 32/45 लालजी टोला।
लोगों में से किसी ने यहाँ कुछ देखा है? सर, छत पर टहलने की आदत थी सिन्हा साहब को। अरे कितनी बार बोले थे हम सिन्हा साहब को कि छत पर रेलिंग नहीं है, अंधेरे में नहीं चला करें, नहीं तो गिर जाएंगे। देखो अब इनको। एक्सीडेंट का ही केस लगता है, पोस्टमार्टम करवाइए। सर। आप कौन? ये सर सिन्हा साहब की भतीजी है। सिन्हा साहब का किसी से कोई टेंशन था? कैसी हो? अंकल के जाने से घर सूना हो गया। देखो सीमा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा के अंकल बहुत अच्छा किया। कम से कम अब तुमको थोड़ा रिलीफ होगा। वो भी तो जब आप लोग उनसे बात किए तब माने। अंकल वो सीमा ने इंश्योरेंस पॉलिसी? हाँ, इसने बताया था बेटा, मगर इस उम्र में। अरे अंकल अभी करवा लीजिए, 60 के बाद बनाना बहुत मुश्किल होगा। जैसा तुम ठीक समझो बेटा। हमारा क्या है, बस यही बिटिया, इसको कुछ मिल जाए बहुत अच्छी बात है। यहाँ सही। बैंक गई थी? ये 5 लाख। सच कहो तो आप लोगों ने हमारा बोझ बहुत ही हल्का कर दिया। कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी तबीयत खराब। अरे महीने के 10 दिन हम हॉस्पिटल के चक्कर काटते थे अंकल जी के साथ। मानते हैं उन्होंने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है, हमको पढ़ाया है, हमको लिखाया है, हमारे ऊपर बहुत खर्चा किया है। लेकिन आप ही लोग बताइए ना, बूढ़े आदमी की कोई कितने दिन तक सेवा करे? समरेश की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, अमीर बनना। सिर्फ अमीर ही नहीं, शहर का सबसे अमीर आदमी बनना। पहले उसने ज्योतिष का धंधा शुरू किया, पर इंश्योरेंस एजेंट बिलास से मुलाकात हुई और फिर एक नया रास्ता मिल गया। बिलास खुद फर्जी कागजात बनाने में एक्सपर्ट था, यानी समरेश की तरह उसकी जिंदगी में भी जमीर और उसूल की कोई जगह नहीं थी। बिलास के बाबूजी रिटायर हो चुके थे और इन दिनों अपने छोटे भाई से जायदाद की लड़ाई लड़ रहे थे। बिलास खुद इस मुफलिसी के नर्क से निजात चाहता था। समरेश मिल गया, यानी 2 शातिर दिमाग, एक मकसद, जरिया इंश्योरेंस। नतीजा? आपसे जो करना है कर लीजिए। थाना, कोर्ट, कचहरी, जहां जाना है जाइए। जरूर जाएंगे, देखते जाओ तुम्हारा क्या गति बना। ये पापा छोड़िए ना। अरे बहुत देखे घर बनाने वाले। बाबूजी का सारा जमीन जायदाद गिरवी पड़ा था। हम अपनी जेब से पैसा लगा के जमीन जायदाद छुड़ाए। अरे बड़ा बड़का जेब वाला, सब फर्जी कागज, जासूसी करते हो तुम क्या क्या करते हो उनको मालूम नहीं है क्या? नशाबाजी, औरतखोरी सब करते हो। ए भैया, ये मुंह को कंट्रोल कीजिए ना। चाचा क्या कर रहे हैं आप लोग? इसीलिए तो तुम्हारा ब्याह नहीं हो पा रहा है। कौन देगा तुम जैसे खटिया नीच को अपनी लड़की? चाचा क्या कर रहे हैं आप? बड़े आपसे थोड़ा तो लिहाज कीजिए। अरे काहे का लिहाज करें? अपने बाप को समझाओ ना, मुंह तोड़ देंगे हम। अरे बड़ा है मुंह तोड़ने वाला, निकल यहाँ से। निकल जाए यहाँ से। एक बात बता दें, तुम बाप बेटों को सड़क पर नहीं लिया है, जमीन जायदाद नहीं बिकवा दी, हमारा नाम भी जोगीलाल नहीं। निकल पापा, छोड़िए। अब अच्छी दिखाने वाला बैठा है।
बचपन निकालेगा ये। बैठिए बैठिए, हम आते हैं। हाँ बैठिए। कुछ करो यार, चचा पापा का बहुत इंसल्ट कर दिए, ऊपर हाथ उठा दिए, वो उनके मुंह से ब्लीडिंग हो रहा था। टेंशन मत ले, करते हैं ना कुछ। जल्दी करो नहीं तो उसका सर अपने हाथ से काट देंगे हम। अपना हाथ काहे गिनाओगे? हाँ, दूसरा तरीका है ना हमारे पास। क्या? अपने चाचा के नाम पे भी एक पॉलिसी निकलवाओ। मानेंगे? काहे नहीं मानेंगे? तुम अपना इंश्योरेंस वाला जन्म घुट्टी पिलाओ जैसे दूसरे को पिलाते हो। हाँ, 75 लाख का इंश्योरेंस, 5 साल में डबल, मेडिकल रिइंबर्समेंट, अगड़म बगड़म जैसे दूसरे को सुनाते हो। पिलाओ। और हाँ, एक पॉलिसी और निकालना होगा। किसका? त्रिभुवन का। बात बात में पैसा बढ़ा बोलता रहता है। अब 3-4 लाख से कम में तो मानता ही नहीं है, धमकी अलग से देता है। कहाँ समझे यार, आपकी बोले तो पैसा बढ़ा देंगे। अभी जो दे रहे हैं रख लो। माइंड मत कीजिएगा बॉस, लेकिन असली काम तो हम ही कर रहे हैं ना। अच्छा, पर वो चला गया तो उसका जगह है आदमी, उसकी फिक्र मत कर। गुस्सा थूकिए चाचा, पापा की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। बोले तो पैर। अरे बस ये सब करने की कोनो जरूरत नहीं, बैठो। अपने बाप को समझाओ ये सब। उनका इस जमीन जायदाद में कोनो हिस्सेदारी नहीं है। ये सब कुछ हम अपनी मेहनत से कमाए हैं भाई, कुछ पुश्तैनी नहीं है। एगो बात पूछे चाचा, माइंड मत कीजिएगा, इतना अर्निंग आपका हुआ कहां से? इन्वेस्टमेंट किए हैं भाई, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, तुम तो सब जानते हो ना। हाँ वो तो हमारा काम है। मतलब इन्वेस्टमेंट का? हाँ मतलब ऐसा ही है, एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी निकालते हैं हम लोग। मतलब एक इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, एक रेगुलर प्रीमियम पे कीजिए, 5 से 10 साल में 18% ब्याज, बोनस अलग और मेडिकल कवरेज भी। मेडिकल कवरेज माने? मेडिकल कवरेज माने मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट अटैक, डायबिटीज, तो इलाज पॉलिसी कवर करेगा। ये तो बहुत अच्छा स्कीम है। देखो ये पॉलिसी हमें दो। हाँ लीजिए, अभी देते हैं। देखिए ये जो पॉलिसी है ना चाचा, बहुत बढ़िया। इसमें 75 लाख प्रिंसिपल अमाउंट, मेडिकल कवरेज, अब 5 साल में अमाउंट डबल। वो सब छोड़ो, ये बताओ साइन कहाँ करना है? हाँ लीजिए। भाई वाह, ये तुम्हारा लड़का तो बड़ा अच्छा है। हमारे घर में हमें ही चाय पिला रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? कांति चचा, कांति राम। काम के तलाश में आया है, आपके पास कुछ है तो रख लीजिए, तेहाल तुकुला करेगा। रह सकोगे हमारे यहाँ? चलो रह जाओ। ये हो गया चाचा की पॉलिसी का 6ठा इंस्टॉलमेंट, इसे जमा कर दो। और वो त्रिभुवन, उसका क्या हाल है? त्रिभुवनवा तो पेट में घुस गया चचा के। हाँ पूरा घर गृहस्थी पे कंट्रोल कर लिया है। आज ही का डेट है, जानते हैं? चाचा कहीं जा तो नहीं रहे? नहीं, यही है पटना में। तो निपटाओ इनको। हो गया। अब लाश जो है ना, वो बासघाट पे फेंकना, घर पे मत छोड़ना। पैसा में इस बार 1/3 हिस्सा होगा हमारा। मिलेगा ना? मिलेगा तो हो जाएगा। चलें? एक तिहाई। बंद कर यार, बंद कर, बस बहुत हुआ। पिला पिला के मार डालेगा क्या? आपका